लस्सी। नहीं रिंकी बेटा, तुम पानी के अलावा कुछ भी नहीं पी सकती हो वरना तुम मारी जाओगी। ये लो, उसकी जगह ये पियो पानी। ठीक है मम्मी। ओके, तो मैंने अपना बुक रख लिया, अपना लंच रख लिया। और रिंकी बेटा, क्या तुम बताओगी कि तुम्हारा वाटर परसेंटेज कितना है? 75%। ये लो, पानी पी के इसको 100% कर लो। थैंक यू मम्मी। रिंकी बेटा, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, पानी पीना मत भूलना। मम्मी कैसे मैं पानी पीना कैसे भूल सकती हूँ? क्लास आज हम लोग 10 किलोमीटर रनिंग करने वाले हैं। अपना वाटर परसेंटेज चेक कर लो और पानी पी लो, क्योंकि स्कूल में पानी की शॉर्टेज है। मेरे पास काफी है। भाई साहब, मैं तो थक गई। मेरी तो जान ही निकल गई। अरे मेरा पानी का बॉटल कहाँ गया? मैंने यहीं पे रखा था। ये तो मेरा बॉटल है। ओह आई एम सो सॉरी रिंकी, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। टीना की फैमिली या फिर मेरी फैमिली, आई हेट माई फैमिली। लेकिन टीना की फैमिली अमीर है, अगर मैंने उनके साथ रहना चूज किया तो मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है, इसीलिए मैं ये चूज करूंगी। ये कौन सी जगह है? पक्का ये टीना का कमरा होगा। टीना, स्कूल के लेट हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। यस, मुझे पता था ये टीना का रूम है। यहाँ पे सारी चीजें इतनी ज्यादा लग्जरी है। क्या उसके रूम में उसका खुद का टीवी भी है? तुम यहाँ पे खड़े खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से नीचे आओ। मैं बस 5 मिनट में आई। टीना, तुम स्कूल के लिए अभी तक रेडी नहीं हुई? लेकिन मैं तैयार तो हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कपड़े पहन के स्कूल जाओगी? फटाफट अपने रूम में जाओ और ये वाली ड्रेस पहनो। ये ड्रेस तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। अच्छा, तुम्हें पसंद आई? हाँ डैड। अच्छा ठीक है, अब मैं स्कूल चलती हूँ, इससे पहले मुझे लेट हो जाए। 1 मिनट, तुम कैसे स्कूल जाओगी? वॉक करके। क्या तुम पागल हो? ये कैसी बात कर रही हो तुम? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुम हमारी बेटी टीना नहीं हो सकती। पहले कपड़े और अब तुम बोल रही हो कि तुम इतनी दूर स्कूल चल के जाओगी? मैं रिया के कपड़े कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर टीना के, क्योंकि वो समझती है वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। नॉर्मल ड्रेस या फिर स्पोर्ट्स वेयर? आई थिंक स्पोर्ट्स वेयर में ज्यादा मजा आएगा। वाओ टीना, तुमने स्पोर्ट्स ड्रेस पहना है, तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे अच्छा है क्योंकि हमारी पीटी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। हाँ मुझे पता था, इसीलिए मैंने पहन लिया। कि मैंने क्या कर दिया, लोग अभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। नॉर्मल स्कूल ड्रेस या फिर केमिस्ट्री लैब ड्रेस? केमिस्ट्री लैब ड्रेस। टीना, तुमने चेंज क्यों कर लिया? आज केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं है। यार पीटी टीचर मुझे बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं आज। स्वेटर या फिर हैट? हमारे स्कूल में हैट बैन है, इसीलिए हैट। अब तो गई टीना काम से। रिंकी, तुम्हें पता है सर ने टीना को क्लास से बाहर निकाल दिया। सर ने बिल्कुल सही किया। अब वो स्कूल में ऐसे हैट पहन के घूमेगी तो यही होगा ना उसके साथ। स्टूपिड, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मुझे सब पता है, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरीके से बात करने की? अब तुम देखती जाओ। पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा। आई होप बस राहुल ना हो। क्या राहुल? रिंकी, तुझे पता चल गया कि तेरा सोलमेट कौन है? हाँ राहुल है। क्या सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। नहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस मत बोलो, मैंने उसका दिल 5 बार तोड़ा है। अब मैं पता नहीं क्या करूंगी। तो तू जाकर उससे बात करना। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो पक्का मुझसे नफरत करता है। यार एक बार एटलीस्ट जाकर ट्राई तो कर। राहुल, क्या तुम 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकोगे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाड़ में जाओ। क्या हुआ, तूने इससे बात की? हाँ, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तूने इससे सॉरी तो बोला था ना? नहीं यार, जब तक तू माफी नहीं मांगेगी तब तक उसका गुस्सा खत्म कैसे होगा? तुमने सही बोला। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम यहीं पे रुकना, मैं बस अभी आई। रिंकी, ये तेरे हाथ में क्या है? मैंने उसके लिए क्यूट सा नोट लिखा है। क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है? मुझे नहीं पता लड़कों को ये सब पसंद है कि नहीं, लेकिन तू एक बार ट्राई तो कर सकती है। बेस्ट ऑफ लक तो बोल दे यार। बेस्ट ऑफ लक, और गाली खाकर मत आना। क्या मैं सही देख रही? तुम्हारे हाथ में बीटीएस का एल्बम है? हाँ, मेरे सोलमेट ने मुझे गिफ्ट दिया है। मुझे तुमसे जलन हो रही। मेरे वाले ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। डोंट वरी, हो सकता है कि वो अभी तक सोच रहा हो कि वो तुम्हें क्या गिफ्ट दे। तुम्हारे पास से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना? मेरे सोलमेट ने मुझे डियोर का परफ्यूम गिफ्ट किया है। सबके सोलमेट गिफ्ट दे रहे हैं, सिर्फ मेरे वाले को छोड़ के। अच्छा, लेकिन तुमने उसको क्या गिफ्ट दिया? एक कैंडल। ओह, अब समझ में आया, इसलिए उसने तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैंडल में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही बेसिक सा गिफ्ट है? मैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकती हूँ, इसीलिए। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारे सारे इंटरव्यू बेकार गए, तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि एक रिच फैमिली है जिनको क्लीनर चाहिए। पहली बात, मुझे क्लीनिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और उनकी मंथली सैलरी है 1 लाख। दूसरी बात, मेरे हाथ में अभी कभी झाड़ू दो। गुड, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करती हूँ। तो तुम ही हमारी नई क्लीनर हो, राइट? जी हाँ, लेकिन इस घर को साफ करने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तुम्हें पूरा घर क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे दूसरे क्लीनर है। तुम्हें बस मेरे बेटे का रूम क्लीन करना है, और मेरे बेटे का रूम है अपस्टेयर्स। ठीक है। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही? एक्चुअली मैं आपके घर की नई मेड हूँ, मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी। ओह ओके, कंटिन्यू। ये कैंडल आपको कहाँ से मिला? वो कैंडल वो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। जब जब मैं गुस्सा करूंगी तब मैं ओल्ड दिखूंगी, या फिर जब जब मैं खुश रहूंगी तब मैं यंग दिखूंगी? जब जब मैं गुस्सा करूंगी तब मैं ओल्ड दिखूंगी, क्योंकि मुझे पूरी जिंदगी यंग नहीं दिखना है। ये तो रिंकी है ना, इसी के मम्मी पापा ने डाइवोर्स लिया है लास्ट वीक। तुम दोनों मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? हाँ, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने सुना है इसकी मम्मी ने इसके पापा पे चीट किया था अपने नेबर के साथ। क्या पता ये भी अपनी मम्मी की तरह हो, अगर होगी भी तो मुझे शॉक नहीं लगेगा। अभी कभी दोनों चुप हो जाओ। ओह गॉड, तुमने देखा इसका फेस, ये कितनी ओल्ड लगती है। स्किन केयर करने के पैसे नहीं होंगे। रेटिनॉल लगाओ जाकर। मैं तो भूल ही गई थी
कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। थैंक गॉड मेरा फेस फिर से नॉर्मल हो गया। चिंकी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पुलिस ने इसको मारा क्योंकि इसने खाना चुराया उनका। मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो कभी खाना नहीं चुराएगी। मुझे पक्का यकीन है कि इसने ही चुराया है, क्योंकि ये दोनों गरीब है, इनके पास पैसे भी नहीं होंगे खाना खरीदने के। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। कंट्रोल। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इनको मना करिए, हमें चोर ना बुलाए। दोनों बहनें हैं चोर 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 चोर। शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आई बात समझ में? अरे इसकी बहन अचानक से दादी कैसे बन गई? 2+2 कितना होता है? ऑब्वियसली 5। क्या ये गलत है? लगता है मुझे अपना कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। क्या 4? यस। मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है? वर्गो। यस। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट फूड क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, डॉग फूड। सॉरी, आई मीन पास्ता। रिंकी तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? मेरे तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी हैं और मेरे सारे क्वेश्चन इतने ज्यादा इजी पूछ रहे हैं कि क्या बताऊं। मैं तो अभी पहले क्वेश्चन पे हूँ और ये पूछ रहा है कि आईफिल टावर कहाँ है। मुझे नहीं पता। पेरिस में। पेरिस? हाँ याद आया। मेरी मम्मी का फेवरेट ड्रिंक क्या है? मम्मी आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? बनाना जूस। बनाना जूस। क्या गलत? कॉफी? ये भी गलत। बियर? क्या? वैसे मेरी मम्मी बियर नहीं पीती हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, उसके मैं अपने सोलमेट से मिल सकती हूँ। मेरी मम्मी का नाम क्या है? क्या इतना ज्यादा हार्ड? ऑब्वियसली फूलमती। क्या गलत? इसका मतलब मैं अडॉप्टेड हूँ, इसीलिए सब कहते हैं कि तुम्हारी नाक इतनी बड़ी है, तुम्हारी मम्मी की नाक इतनी छोटी। और रिंकी क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? गाइस देखो, मुझे डेट के लिए कौन पूछ रहा है? क्यूट, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम रोते हो, बहुत सारे फनी लग रहे हो। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही। रिंकी तुम्हें नहीं लगता तुम रूड हो बहुत ज्यादा? मुझे अपने सोलमेट से मिलना है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, समझी? लेकिन तुम अपना टोन तो बदल सकती हो ना थोड़ा सा। अगर मैं उनसे अच्छे तरीके से बात करूंगी तो मैं उनका दिल कैसे तोड़ूंगी? दिमाग है तुम्हारे पास? रिंकी ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। रिंग विंटेज। कितना ओल्ड फैशन है। अच्छा ये होगा कि तुम अपनी दादी को जाकर दो, समझे? रिंकी देखना वो लड़का तुझे कब से देख रहा है। अच्छी बात है, वैसे मुझे सिर्फ एक और हार्ट ब्रेक करना है। रिंकी रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं मजबूर हूँ, मुझे करना पड़ेगा। बाय। हे मैंने सुना तुम मुझे देख रहे थे। हाँ तुम्हें पता चल गया। सपने देखते रहो, क्योंकि तुम जैसे बंदर शक्ल वालों को मैं कभी देखती भी नहीं हूँ। फाइनली पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा। मम्मी मैं केव में जाके रहूं या फिर पैलेस में? बेटा पैलेस चूज करो, क्या पता तुम्हें अच्छा सा प्रिंस मिल जाए। ठीक है। ये कौन सा केव है? ये तो काफी ज्यादा लग्जूरियस है। क्वीन आपको कुछ चाहिए बताइए हमें। क्वीन आपको कुछ भी चाहिए होगा हमें बता दीजिएगा। क्वीन? हाँ आज के बाद से आप इस केव की क्वीन हो। तो बताइए आपको कुछ चाहिए? तुम बस मेरा रूम दिखा दो और कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए मेरे लिए। आपका हुक्म सराखों पे। अगर मैं क्वीन हूँ तो पक्का कोई किंग भी होगा। पता नहीं किंग कैसा होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। हेलो मम्मी, आप पक्का सोच रहे होंगे कि मैं किसी पैलेस में होंगी, लेकिन एक्चुअली मैंने सुबह सुबह केव चूज किया था। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्या ये तूने क्या किया नालायक? क्या हुआ मम्मी, कोई प्रॉब्लम है क्या? उस केव का जो किंग है उसे तू बच के रहना है बस, समझ में? लेकिन क्यों? क्योंकि वो काफी। ये फोन क्यों कट गया अचानक से? क्वीन क्या हुआ, आप काफी ज्यादा डरी हुई हैं। ये किसका रूम है? ये कमरा किंग का है और वो आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या मुझे सच में मिलना पड़ेगा? यार मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है मम्मी की बातें सुनने के बाद। क्वीन आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा तो ये है हमारी नई क्वीन। रिंकी बेटा तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन सा ग्रुप चूज करने वाली हो? हाँ पापा मैंने डिसाइड कर लिया। अच्छी बात है, याद रखना हमारी फैमिली का नाक मत कटाना। रिंकी तो तुमने चूज कर लिया ग्रुप? नहीं अभी तक नहीं, मैं बस अंदर जा ही रही थी चूज करने के लिए। और तुम? मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया और वो है असैसिन। क्या सच में? मैं भी यही करने वाली हूँ। ठीक है तो मिलते हैं रात को। ठीक है गुड लक। ओके क्लास, जब आप लोग अपना ग्रुप चूज कर लेंगे तब आप लोग का फर्स्ट मीटिंग होगा अपने अपने ग्रुप के साथ। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिंकी बताओ तुम कौन सा ग्रुप चूज करने वाली हो? मैं असैसिन ग्रुप चूज करना चाहती हूँ। क्या तुम श्योर हो? क्योंकि इसके बाद तुम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकती। जी हाँ मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है अपना हाथ दो, मुझे मार्क लगाना है। इससे तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा। डन, आज के बाद से तुम असैसिन हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैंने हैकर चूज किया, मैंने सुना उन्हें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। ओह। और मैंने स्टॉकर चूज किया। और तुम्हें पता है कि मेरा पहला मिशन क्या है? क्या? इसको 30 डेज के लिए स्टॉक करना। अटेंशन है सेशन, तुम लोग की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 10 मिनट के अंदर। आई थिंक मीटिंग यही होने वाली है। यही भी रुको, सबसे पहले अपना मार्क दिखाओ। क्लियर, तुम जा सकती हो। मैम अंदर जाने से पहले आप बताइए आपकी एबिलिटी क्या है? क्या? आपकी एबिलिटी क्या आपने अभी तक अनलॉक नहीं किया? आपकी एबिलिटी डिपेंड करती है कि आपने कौन सा कलर चूज किया है। इसको हम कैसे अनलॉक करेंगे? वेल ये इस पे डिपेंड होगा कि आपके इस वीडियो पे कितने लाइक्स आएंगे। मम्मी मेरे सर के ऊपर ये ब्रेड क्यों बना हुआ है? इसका मतलब तुम्हें ब्रेड खाना है, वो भी हर रोज। क्या? लेकिन क्यों? इतना सवाल मत पूछो, जो बोला है वो करो। ठीक है लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? लेकिन मम्मी ये काफी अजीब स्मेल कर रहा। कंप्लेन करना बंद करो, चुपचाप खाओ इसको। रिंकी बेटा क्या तुम ब्रेड खा रही हो? आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैंने ये ब्रेड अपने हाथ में खेलने के लिए पकड़ा हुआ है? रिंकी तुम्हें पता नहीं क्लास में खाना मना है? लेकिन सर मुझे ये ब्रेड डेली खाना होगा। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि
एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैं ये क्यों खा रही हूँ। क्वैक 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 क्वैक। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे देख के अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रही हो? रिंकी, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक डक हो? वो कैसे? क्योंकि तुम दिन भर ब्रेड खाती रहती हो। यार डेली इतना सारा ब्रेड खाने की वजह से मेरा काफी ज्यादा वेट गेन हो रहा। यू नो व्हाट, आज मैं खाऊंगी ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रिंकी, आज तुमने ब्रेड खाया? हाँ मम्मी, आज तो मैंने सुबह ही खा लिया था। बहुत अच्छे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं और ब्रेड नहीं खा रही। फाइनली रात के 12 बज गए। आज मैंने पूरा दिन बिना ब्रेड खाए बिता दिया। क्या क्या बोला तुमने? तुम्हें पता तुमने क्या किया? क्या मुझे 5 फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे? यस या फिर नो? मम्मी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर तुमने ये गेम खेला और तुमने 5 फ्रेंड्स बना लिए तो हमारी फैमिली अमीर हो जाएगी। क्या सच में? ये तो मेरा सपना है। तो वेट किसका कर रही हो बेटा? यस पे क्लिक करो। ठीक है, यस। क्या मुझे अपनी मम्मी को फ्रेंड बनाना पड़ेगा? मम्मी, क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको मेरे फ्रेंड बनाना पड़ेगा। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज के बाद से मैं तुम्हारी फ्रेंड, ओके? हाँ, मुझे नहीं लगा था ये इतना ज्यादा इजी होगा। पता नहीं सेकंड कौन होगा। क्या टीना? लेकिन टीना तो मेरी दुश्मन है। क्या हुआ रिंकी, तुम दिन भर मेरा नाम क्यों लेती रहती हो? टीना, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? व्हाट, ये कैसा मजाक है? तुम भूल गई हम बचपन से एक दूसरे के दुश्मन हैं? ओह, अब समझ में आया। पक्का इसके पीछे तुम्हारा कोई रीजन होगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। ओके, मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं। कैसी कंडीशन? तुम्हें पूरे साल मेरे कैंटीन का खर्चा पे करना पड़ेगा और सबके सामने तुम्हें मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। यार ये कैसे कंडीशंस है? अगर मैंने मना कर दिया तो मैं इस गेम में फेल हो जाऊंगी और मुझे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास 10 सेकंड है हाँ बोलने के लिए। अगली क्वीन तुम्हारी छोटी बहन बनेगी क्योंकि मैं उसे ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मम्मी, मैं इससे बड़ी हूँ तो अगली क्वीन मुझे बनना चाहिए। लेकिन वो तुमसे ज्यादा बेहतर है बेटा। मुझे माफ कर देना छोटी बहन, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे प्रिंसेस छत से नीचे गिर गई, कोई मदद करो। ये सब कैसे हो गया? इसमें मेरी गलती है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो गया। मेरी छोटी बहन। बेटा, एक खुशखबरी है, तुम फिर से एक बड़ी बहन बनने वाली हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बेटा, मैंने फैसला किया है कि अगली क्वीन तुम ही बनोगी। क्या सच में? मम्मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। 10 साल बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? आज तुम्हें क्राउन पहनाया जाएगा। मम्मी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन को क्राउन पहनाने से पहले तुम उसके साथ वॉक पे क्यों नहीं चली जाती? हाँ नहीं, अगर उन्होंने मुझे दोबारा छत से फेंक दिया तो? क्या? क्लास 6? इसका क्या मतलब है? कल मैं क्लास 2 में थी तो अचानक से क्लास 6 में कैसे आ गई? क्लास, तुम सबको तुम्हारा नया क्लास मिल गया तो अब कोई भी पुराने वाले क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन मैम, हमें क्लास के चेंज करना पड़ रहा है। अब हम तुम्हारे पेरेंट्स के रिचनेस के अकॉर्डिंग तुम्हें बैठाएंगे क्लास में। जो जितना अमीर होगा वो बड़े क्लास में बैठेगा और जो जितना गरीब होगा वो छोटे क्लास में बैठेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो मैं क्लास 6 में कैसे? शायद कोई मिस्टेक होगा। यार, आज मैं क्लास 2 में चली गई, कल मैं क्लास 3 में थी। गाइज, मैंने सुना है कि तुम लोग को 60 लाख रुपीज देने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्लास 5th में जाना है तो। इसका मतलब क्लास 5 से ज्यादा क्लास 6 एक्सपेंसिव है, तो मैं कैसे क्लास 6 में आ गई? रिंकी, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सबको पता है कि तुम्हें क्लास 6 नहीं मिला है, समझी? तुम्हारे पेरेंट्स ने जो मेरे मम्मी पापा से लोन लिया था वो तो अभी तक चुका नहीं पाए। और दूसरी बात, क्लास 6 में सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है और उसका नाम है टीना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हूँ जिसको क्लास 6 मिला है। मेरी बात सुनो, ये पक्का झूठ बोल रही है। ये सब पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लास 6 में एंटर करने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो उसी के पास होगा जिसको क्लास 6 सच में मिला होगा। चलो देखते तुम्हारा मार्क क्या है। पिंक हार्ट। पिंक हार्ट इज इक्वल्स टू फेमस। तुम 5 साल की हो गई हो फिर भी तुम्हें पढ़ने नहीं आता है। वो फेमस नहीं बल्कि फेमस है। तो मम्मी, क्या मैं बड़ी होके फेमस बनूंगी? तुम और फेमस, ये जो मार्क है ना, ये सिर्फ मजे मजे के लिए है। तुम इतना सीरियस मत लो और हाँ, अपना मार्क कवर कर लो, ठीक है? अरे देखो, ये तो वही है ना। हाँ, तुमने सही बोला, ये वही है जो फेमस बनना चाहती है। क्या तुम मूवी के लिए ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से तुम फिट बैठती हो, सोच लो। ये रहा स्क्रिप्ट, हम इसी का ऑडिशन लेने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब तुम रेडी हो जाना तो मुझे बता देना, ओके? 3, 2, 1 एक्शन। लेकिन राहुल, हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कट कट। लेकिन मेरी तो अभी पूरी लाइन फिनिश भी नहीं हुई थी। आई नो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। थैंक यू। डिनर रेडी हो गया। हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम उसे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। रिंकी, सच सच बताओ, क्या वो स्क्रिप्ट था? आगे की फुल स्टोरी ऑलरेडी अपलोड है, जाकर देख लो।